Hello kids, good morning. Welcome to VPSC online classes. I am your EVS teacher Kavita ma'am. Today my dear student we will discuss and revise the chapter number 3 and 4 book work. तो chapter number 3 name is organ system यानी अंग प्रणाली. अंग प्रणाली में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के organ system डिस्कस किए थे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसे हम श्वसन तंत्र भी कहते हैं, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम यानी आपका परिसंचरण तंत्र, उसके बाद नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र और एग्जीक्यूटिव सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपका कि द यूनिट ऑफ लंग वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इज कॉल्ड. यानी जो लंग्स होते हैं वो आपके पता ही आपको 2 लंग्स होते हैं, ठीक है. तो उनकी जो यूनिट होती है लंग्स की, वेयर द एक्सचेंज जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है तो उसे बोलते हैं ऑलिवली. क्या बोलते हैं? ऑलिवली. सेकेंड है द डैश बिफ्रिकोट्स. सेकेंड पॉइंट इज द डैश बिफ्रिकेट्स इनटू 2 एज इट इंटर्स द लंग. यानी जब लंग्स में इंटर करती है आपकी जो नली होती है, श्वास नली, जब वो लंग्स में इंटरेक्ट अलग होती है, अलग हो जाती है तो हम बोलते हैं ट्रैकिया. क्या बोलते हैं? ट्रैकिया, जिसका मतलब होता है श्वास नली. थर्ड पार्ट है द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू. यानी आपके भोजन में जो स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब मुंह में जैसे भोजन करते हैं तो आपको पता ही है कि आपके मुंह में सलाइवा नाम की लार होती है. तो जब वो लार होती है उससे जो पाचन रस निकलता है वो आपका जो भोजन का स्टार्च होता है उसे ग्लूकोज में बदलता है. तभी आपको भोजन कभी कभी मीठा लगता है जब वैसी चीज़ें जैसे रोटी और चावल वगैरह खाइए तो. फोर्थ पॉइंट है द फूड पाइप इज आल्सो कॉल्ड द. तो जो फूड पाइप होता है यानी आप जब मुख से खाना खाते हैं तो मुख से पेट तक किससे जाता है? एक नली होती है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं. बट उस फूड पाइप को हम ऑयसोफेगस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑयसोफेगस भी कहा जाता है. फिफ्थ है द चैम्बर एट द बॉटम ऑफ द हार्ट कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. यानी आपके हार्ट के जो नीचे का चैम्बर होता है, आपको पता ही आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर होते हैं, 2 लोअर होते हैं. तो जो 2 अपर के होते हैं उन्हें हम जो अपर के चैम्बर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है, आपके हार्ट्स के चैम्बरों को बोला जाता है आर्टरीज. क्या बोला जाता है? ऑरिकल्स बोला जाता है, ठीक है. तो जो 2 चैम्बर टॉप पर रहते हैं उन्हें ऑरिकल्स बोलते हैं और जो बॉटम के चैम्बर होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स. यानी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स. उसके बाद नेक्स्ट आपका है गिव 2 एग्जाम्पल. आपको इसमें 2 एग्जाम्पल देने हैं यानी 2 उनके अंग बताने हैं जो इसमें कार्य करते हैं. तो जब ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो परिसंचरण तंत्र है उसमें 2 कौन से ऐसे कार्य करते हैं? तो आपके आर्टरीज और कैपिलरीज, ठीक है. फिर सेकेंड है आपका ऑर्गन्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव सिस्टम यानी उत्सर्जन में तो किडनी और यूरेटर यानी आप गुर्दे और मूत्राशय बोल सकते हैं. फिर थर्ड पॉइंट है ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन से? आपके पैनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो पाचन तंत्र उसमें पैनक्रियाज यानी अग्नाशय होता है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी की आंत होती है. फिर ऑर्गन्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में आपका लंग्स होता है और विंड पाइप होती है यानी जिसे आप श्वास नली भी कहते हैं. फिर ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र या तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है. फिर ट्रू फॉल्स है आपका. तो फर्स्ट पॉइंट है द ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम आर द नोज, विंड पाइप, ब्रोंची एंड लंग्स. यानी उस जो आपका श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन सा होता है? नोज होता है, हाँ वर्क करता है, विंड पाइप श्वास नली भी होती है, ब्रोंची भी होती है और फेफड़े भी होते हैं. तो ये ट्रू है. सेकेंड है द राइट लंग इज द 3 लॉब्ड एंड द लेफ्ट लंग इज 2 लॉब्ड. बिल्कुल करेक्ट है. आपके राइट यानी दाएं साइड में जो फेफड़ा होता है उसमें 3 लॉब्ड होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जबकि जो लेफ्ट में होता है इसमें 2 ही लॉब्ड होते हैं, ठीक है. आपको ये अच्छे से देखने को मिल सकता है. जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, चैप्टर पढ़ाया था, तो आप चैप्टर के फिगर में देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. थर्ड द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड द फॉलोइंग ऑर्गन्स फूड पाइप स्टमक. यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो फूड पाइप भी होता है, स्टमक भी होता है. तो ये भी आपका ट्रू है. 4 है लंग्स आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स यानी जो फेफड़े हैं वो बीन शेप्ड होते हैं. बिल्कुल गलत है. आपकी जो किडनीज होती हैं वो बीन शेप्ड होती हैं यानी आपके हृदय में जो किडनी पाई जाती हैं वो बीन शेप आकार की होती हैं. फिफ्थ है वंस द यूरिन पासिस आउट फ्रॉम किडनी ट्रेवल्स टू द यूरिनरी ब्लैडर. आपके शरीर की जो किडनी है उससे जब यूरिन यानी आपका जो मूत्र होता है जब वो बाहर निकलता है तो ये ट्रेवल्स वो किसके द्वारा निकलता है? तो यूरिनरी ब्लैडर होती है, ठीक है, जिसे हम मूत्र नली भी कहते हैं. तो इसके थ्रू आपकी यूरिन जो है वो बाहर निकलती है. नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 है जो वर्क इज वर्शिप. इसके बुक वर्क में आपका केवल ट्रू फॉल्स है. ये ट्रू फॉल्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है एवरीवन हु वर्क्स टू अर्न अ लिविंग वर्क्स हार्ड. यानी प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करता है पैसे कमाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करता है. तो बिल्कुल ट्रू है. फिर सेकेंड है पीपल डूइंग मैनुअल लेबर इज आल्सो मेकिंग एन अर्नेस्ट लिविंग.
पीपल लोग होते हैं वो मैनुअल लेबर यानी शारीरिक काम भी करते हैं अपने कमाई को बढ़ाने के लिए, ये कमाई करने के लिए, तो ट्रू है। फिर थर्ड है मैनुअल लेबर इज डन बाय पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट, यानी जो एक शारीरिक कार्य होता है, ये जो आदमी मैनुअल लेबर करते हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं, ये जो आपने आसपास के मजदूरों वगैरह को देखा होगा, तो ये जो कार्य करते हैं इस तरीके का, तो क्या ये लोअर कास्ट के होते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये लोअर कास्ट के नहीं होते। इनकी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से ये वर्क करना पड़ता है, या वो पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होते हैं तब उनको वो वर्क करना पड़ता है। इनका लोअर कास्ट से कोई मतलब नहीं, तो ये आपका फॉल्स है। फोर्थ पॉइंट है इन विलेजेस व्हेन द लोन्स कैन नॉट बी पेड बैक द चिल्ड्रन आर सेंट टू रिपे द लोन बाय डूइंग मैनुअल वर्क, यानी गाँव में क्या होता था कि जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो वो लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को उनके यहाँ भेजते थे। पहले समय में ये होता था और आज के समय में भी ये कार्य होता है कि लोग अपने बच्चों को कर्ज न चुकाने की जगह पर अपने बच्चों को भेज देते हैं और वो लोग उन बच्चों से काम कराते हैं, तो ये ट्रू है। फिफ्थ है व्हेन द एल्डर्स इन द फैमिली कैन नॉट प्रोवाइड इनफ, जब कोई परिवार का बड़ा सदस्य पूरी तरीके से मतलब पर्याप्त मात्रा में कमाई नहीं कर पाता है, प्रोवाइड नहीं कर पाता है बच्चों को, तो द चिल्ड्रन भी वर्क इंस्टेड ऑफ स्कूल, स्कूल की जगह पे बच्चों को भी काम करने के लिए भेजा जाता है, तो गरीब मजदूरों वर्ग में ऐसा होता है, तो ये आपका ट्रू है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड रिवाइज दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर